आज स्टूडेंट अपने जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो टॉपिक है ना, ये पिछली क्लास में जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था उसके बिल्कुल सिमिलर है। फर्क सिर्फ इतनी सी बात का है कि वहां पर हमने जो फोर्स देखी थी वो ग्रेविटेशन फोर्स थी, यहाँ पर जो फोर्स देखनी है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। ओके, तो बाकी सारा सिमिलर है, तो तुम्हें इजी लगेगा अगर तुमने प्लस वन वाला अच्छे से समझा हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ये टॉपिक तुम्हें एक जाना पहचाना सा लगेगा, लेकिन इस टॉपिक को ध्यान से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो इस वजह से क्योंकि अगले जो टॉपिक्स आने हैं ना उनके अंदर इसी का हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। मतलब ये कि उनको समझने के लिए ना इसी चीज को हम यूज करते हैं। तो पोटेंशियल को ये काफी जगह यूज होता है अपने पास फिजिक्स के अंदर, क्योंकि वैसे भी ये फिजिक्स का ना फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे गॉस लॉ तो चलो कह लो कि इस चैप्टर का ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, है ना। तो पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल एनर्जी, इसको तो फिजिक्स में हर जगह यूज करते हैं। ओके, तो एक बार अगर यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगी चीज तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम आगे। बेसिकली हमने देखना है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीजों को देख लेंगे हम, क्योंकि पोटेंशियल के साथ ही तो ये रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। हमने एक बार इसको पहले लिख दे एक बार हम इसको कि इसको हम कैसे डिफाइन कर देंगे। तो पोटेंशियल जो होता है अपने पास, तुम्हें प्लस वन में भी याद होगा, वी डिफाइन इट लाइक दिस वे कि वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to point। ओके, इस चीज को हम पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं। ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये वाली वैल्यू, वहां पर क्या लिखा था प्लस वन में, वहां पर यूनिट पॉजिटिव मास लिखा था, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। ओके, तो जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। वैसे तो देखा हुआ है पहले भी हमने प्लस वन में, अगर प्लस चार्ज है यहाँ पर, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो हमने क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो हमको कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि किसी इनफाइनाइट दूरी से ना एक और चार्ज को लेके रखते हैं। एक और चार्ज है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल क्यू। इसको हम इन्फिनिटी से, पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डॉटेड से बना देता हूँ, इन्फिनिटी डिस्टेंस था पहले। तो हमने क्या करना है, इस चार्ज को इस चार्ज की तरफ लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, ये वाला चार्ज फिक्स है, फिक्स, इसको हम फिक्स कर दिया हुआ हमने, ये हिल नहीं सकता, है ना। ये वाला चार्ज मूव कर सकता है, तो अपने आप तो इधर आ नहीं सकता, क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, कूलम्ब फोर्स, तो अपने आप इसने भी आना नहीं। तो इसको कैसे लेके आएंगे, फिर कुछ फोर्स लगाकर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, और इसको इंफिनिटी से किसी यहाँ पर हम ले आए हैं, इस चार्ज से किसी r डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर इस फ्रैक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाकर, है ना। और फोर्स की वैल्यू हमने लिखी है F, इसको इसका इंडेक्स EXT लिख देते हैं। F EXT से मतलब हो जाएगा कि ये फोर्स एक्सटर्नल है, जैसे कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगा रहा है, कोई एक्सटर्नल पर्सन इस पे फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स इस पे और लगेगी, इस चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक होएगी, उसको हम FER लिख देते हैं। ओके, तो इतना अपने पास आ जाएगा। और हमने एक कंडीशन है कि हमने इसको किस तरह से लेके आना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। यहां से उठाया ना इसको, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। ऐसे नहीं है कि हमने इसको एकदम से लेके आ जाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। तो मेंशन भी कर सकते हो कि वी आर ब्रिंगिंग इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वी कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, यूनिट इन्फिनिटी टू अ यूनिट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट with constant velocity, यहाँ पे मेंशन कर लो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरह से। अब हम जानते हैं हमें इसकी वजह से वर्क डन निकालना है, क्योंकि लिखा क्या हुआ है, वर्क डन, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो वर्क डन निकालेंगे हम। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर हम लिखे वर्क डन, तो वर्क डन अपने पास आ जाएगा, एक्सटर्नल हम जानते हैं, इट इज इक्वल टू द F डॉट R होता है, वर्क डन फोर्स नॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा,
हमने क्या किया है कि इसको किसी r डिस्टेंस पे ले आए हैं, इस स्टार से r डिस्टेंस पे। उसके बाद हमने हल्का सा और इसको हिलाया इस फ्रैक्शन में, हल्का सा और dr डिस्प्लेसमेंट से लेफ्ट फ्रैक्शन में इसको हम और थोड़ा सा हिलाया हमने। तो अपने पास जब dr से और इस फ्रैक्शन में हिलाएंगे तो उस समय कितना वर्क डन होगा पहले इसको लिखेंगे। तो उस समय जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हमें d ये लिख देते हैं, एंड वो इसके इक्वल होएगी ये ext है। तो वर्क डन की वैल्यू इसी के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब इसको बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दें। हम जानते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब इसका कहने का है कि cos 0 डिग्री आ गया, और cos 0 डिग्री 1 होता है। f ext dr आ गया यहाँ पर। ओके, एंड f ext हम जानते हैं कितना होगा, जितना भी ये होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब f ext किसके इक्वल होना चाहिए, f ext शुड बी इक्वल टू द f इलेक्ट्रिक। पर f इलेक्ट्रिक हम जानते हैं कितना है, f इलेक्ट्रिक है a चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स। तो ये तो अभी r डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे है तो फोर्स की वैल्यू होगी q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे इसकी जगह पर, तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, dr ऐसे का ऐसे आ गया। ये dw आ गया। तो थोड़ा सा इसको इधर हिलाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग। ओके, तो इंटीग्रेट लिख के जो w ext निकला है वो निकला है इसका इंटीग्रेशन, मतलब q बाहर, अंदर आ जाएगा dr बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ओके, और इसको कैसे करना है पता है तुम्हें, इसको हम कैसे कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर q और यहाँ आ जाएगा -1/r, इसका इंटीग्रेशन -1/r आ जाएगा ना। इसको तुम करके देख लेना, आपने कई बार करके देखिए इसको। इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/r। अब डालेंगे अपने लिमिट, ठीक है। तो लिमिट हम क्या डालेंगे, है ना, तो लिमिट की वैल्यू हम क्या डालेंगे, लिमिट हम इस तरह से डालेंगे कि देखो अभी ये r डिस्टेंस के ऊपर है, पहले इन्फिनिटी पर था ये, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, पोजीशन वेक्टर तो यहाँ से डिफाइन है ना इस चार्ज से, कि r इसकी पोजीशन है इस चार्ज की। तो इसकी जो लिमिट आएगी वहां पर जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट आने वाली है पोजीशन वेक्टर की छोटी वैल्यू से पोजीशन वेक्टर की बड़ी वैल्यू तक। तो छोटी वैल्यू कितनी है, ये r है क्योंकि r डिस्टेंस से ले आए हैं, और बड़ी कितनी है, इन्फिनिटी। तो लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास, इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, तो वो कितनी हो जाएगी, r टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर r टू इन्फिनिटी डाल देंगे, यहाँ r और यहाँ पर इन्फिनिटी। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो इसके अंदर लिमिट डालेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसको k q पहले क्या डाला हमने, इन्फिनिटी डाला। ओके, तो माइनस साइन को बाहर लिख लो, माइनस साइन हमने थोड़ा सा इसको बाहर लिख लिया, पहले डाला हमने इन्फिनिटी फिर r डाल दिया, तो ये आ गया अपने पास। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा q डिवाइडेड बाय r। ये 0 हो जाने वाला है ना, ये टर्म 0 होने है, फिर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास बेसिकली, दिस इज द वर्क डन एक्सटर्नल। ओके, ये आंसर आ गया अपने पास। तो मतलब ये है कि इसको मेरे को इधर तो लाने में, है ना, r डिस्टेंस तक इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और ये देखो वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का मतलब यही है कि पॉजिटिव ही आना था कि हम वर्क डन कैसे कर रहे हैं, फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो 90 से कम है। ठीक है, तो इसी से होता है हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आना ही चाहिए था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव ही हो रहा था। तो ये अपने पास आ गया इस वजह से। ठीक है, और हमें पता है ये वर्क डन इस सिस्टम में कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह, क्योंकि उसका रीजन ये है ना कि ये फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क होएगा वो इस सिस्टम में, सिस्टम का मतलब है इन दोनों चार्जेस में, सिस्टम के अंदर दो चार्जेस है ना, एक ये वाला बड़ा क्यू एक छोटा क्यू, तो इन दोनों में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये जो वर्क डन है अपने पास, दिस वर्क डन वी विल राइट हियर, दिस वर्क डन विल स्टोर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज में स्टोर हो जाएगा। मतलब जैसे इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए हैं,
तो सिस्टम की एनर्जी कितने से चेंज होगी? ये तो फिक्स था, पहले इन्फिनिटी पर था, तो पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब इसको यहाँ ले आया है, अब कितनी हो गई है, उन दोनों का डिफरेंस, तो उसी को बोलेंगे चेंज। तो ये वर्क डन सिस्टम में कैसे स्टोर हो जाता है? इट विल स्टोर एज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरह से वर्क डन, मतलब इसी वर्क डन को मैं डेल्टा यू भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट के टू क्यू डिवाइडेड बाई आर। ओके, डेल्टा यू भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम एक कंडीशन मानते होते हैं कि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितना ले लेते हैं, जीरो। ओके, तो इंफिनिटी में जीरो ले लेते हैं। तो अब जो सिस्टम है इस स्टेट में पड़ा हुआ है, जब आर डिस्टेंस के ऊपर से ये दो चार्जेस, तो उसके लिए इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू द दिस वैल्यू, क्योंकि इंफिनिटी पर तो जीरो है, दिस चेंज इज इक्वल टू द यू। ओके, एंड इट इज इक्वल टू द के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये आ जाएगा अपने पास। इसको थोड़ा सा हटाते हैं नीचे से, तो हम लिख सकते हैं ओके, एज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन चार्जेस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। जब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो, इसलिए जब आर पर पहुंच गए हैं तो इतनी हो जाएगी। ओके, तो सो दिस इज द यू, इतना लिखते हैं हम। ओके, तो यू अपने पास ये आ जाएगा। तो पोटेंशियल हम कितना लिख देंगे, जानते हैं पोटेंशियल जो लिखा जाएगा वो क्या होता है, वो वर्क डन जो किया है पर यूनिट चार्ज, उसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल V जो होता है दैट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन कितना है, दैट इज द U, तो U डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो एक ही बात है, क्योंकि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो यू कैन राइट हियर डेल्टा U। ठीक है, ओके, तो इतना आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का वही है, क्योंकि डेल्टा यू हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस तक लेके आए हैं, तो इन्फिनिटी का तो जीरो ही होता है पोटेंशियल, है ना, तो फिर जो चेंज इन पोटेंशियल होएगा वो उतना ही हो जाएगा जितना अब ये चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो। तो बाद में फाइनल स्टेट में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही होएगी उसके अंदर, इसलिए मैं इसको यू लिख देता हूँ। चलो डेल्टा यू लिख लो इसको, तो इसकी वैल्यू हमने लिखी है अभी, तो v अपने पास आ जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन राइट कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, हम ऐसे एक बार लिख सकते हैं कि डेल्टा यू अपने पास होता है, ध्यान से इसको लेकर थोड़ा सा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। ओके, तो ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा यू, है ना। v अपने पास ये हमेशा याद रखना है, दिस ऑल क्वांटिटीज आर डिफरेंस, दिस इज द potential difference. ओके, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यू है, दिस इज यू। ओके, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज है। ओके, तो वी लिख देते हैं हम, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं इस बात के ऊपर कि v लिखा हो या u लिखा हो, मतलब उसका चेंज से है, ऐसा नहीं समझना कि वो पोटेंशियल एनर्जी है ना, चेंज है। तो अगर किसी जगह की एनर्जी है तो इसका मतलब है हमने इन्फिनिटी की एनर्जी जीरो बना रखी है, डिफाइन किया, इसी वजह से हम उस पॉइंट की एनर्जी, उस चार्जेस की एनर्जी बता रहे हैं, मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल बता रहे हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास इस तरह से। ओके, ये क्वांटिटी आ जाएगी, और हम v निकाल सकते हैं कि v कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, वी हैव रिटन इट k q डिवाइडेड बाय r, और q से डिवाइड कर देना है तो q कैंसिल, तो v आ गया k q बाय r। ओके, तो बात वही है कि दिस v हियर इज पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, पर क्योंकि इंफिनिटी का वही है, जीरो होता है, इस वजह से ये पोटेंशियल किसका आ जाएगा, जब कोई r पॉइंट का इस चार्ज से जो r डिस्टेंस के ऊपर दूरी है ना, तो दिस इज द potential of point at distance r from charge q
ये उस पॉइंट का पोटेंशियल है जो किसी क्यू चार्ज से r दूरी पर है। ओके, तो देखो पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, हमने लिखा था ना किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालने के बाद। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एनर्जी किसमें होएगी, बॉडी में होएगी ना। जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल फील्ड होता है, हमने वहां पर भी इसको डिस्कस किया था जब हम फील्ड पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो फील्ड होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक को स्केलर बोलते हैं, एक को वेक्टर। तो जो वेक्टर फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसको हमने पहले पढ़ा है। ओके, तो अभी जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड हमने देख लिया था, अब स्केलर फील्ड देख रहे हैं। तो ये स्केलर फील्ड है वो पोटेंशियल है अपने पास। ठीक है, तो दिस पोटेंशियल है स्केलर फील्ड। तो फील्ड तो किसी पॉइंट पर ही डिफाइन होता है ना। तो मतलब ये है कि इस क्यू चार्ज से, अगर मैं यहाँ पे हम इसको बनाए क्यू चार्ज से किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर कोई जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर एक फंक्शन डिफाइन है। वो फंक्शन कौन सा है, यही k/r, यही फंक्शन है वो। तो वो जो फंक्शन डिफाइन है हर पॉइंट के ऊपर स्पेस के अंदर इस चार्ज से। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस चार्ज की वजह से इस स्पेस में क्या है, कुछ फील्ड है, स्केलर फील्ड है। एंड वो स्केलर फील्ड अपने पास क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, k/r, है ना। इसको दिमाग में याद रखना है सर को। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है किसी चार्ज की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर, जो दिमाग में रखने वाली बात है ना, जो आपको जरूरत पड़ेगी कि q चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो होता है k/r। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है k/r²। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। एंड जो पोटेंशियल होता है ये स्केलर होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क स्केलर होता है ना, तो वर्क ना टोटल चार्ज ही तो था, चार्ज भी स्केलर था, वर्क भी स्केलर है, तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, स्केलर। तो ये वेक्टर नहीं है, दिस क्वांटिटी इज स्केलर। तो ये अपने पास आ जाएगा पोटेंशियल इस तरह। पोटेंशियल में ना एक बात का ख्याल रखना है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, कि always put values of charges with sign in formula of potential, in formula of potential। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला होगा ना पोटेंशियल का, यहाँ पे हमने लिखते हैं इसको V = k/r। ये अभी हमने देखा है, ये क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बता रहा है, हमने भी समझा इसको कि क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ये फॉर्मूले के अंदर जब चार्ज की वैल्यू डालनी है ना तो साइन के साथ डालनी है। साइन मतलब चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर ये चार्ज का साइन नेगेटिव होता ना तो हमें नेगेटिव वैल्यू डालनी थी। मेरे बात तो मतलब इफ साइन इज नेगेटिव, इफ साइन ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाना था, पाया था -k/r। तो चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, उसकी वजह से नेगेटिव होएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आ जाना था, मतलब यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है। अगर सपोज q चार्ज नेगेटिव है तो r डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव के लिए था, है ना। तो चार्ज अगर कुछ नहीं लिखा आगे मतलब पॉजिटिव है, उसका मतलब है। क्लियर हुई बात की नहीं। तो मैं ये इसलिए बात को कह रहा हूँ तुम्हें क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना अपने पास, जैसे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन हम जानते हैं कैसे होगी। चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी इस चार्ज से अवे दूर, तो उसकी वैल्यू होती है वी नो k/r²। इतनी वैल्यू लिखते हैं हम, ये बात की नहीं। और पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल हमने अभी लिखा है दैट इज k/r, ये लिख रखा है वो अपने पास। ओके, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है इस पॉइंट पर। ठीक है, जो वैल्यूज हम कह रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक भी फील्ड होती है लेकिन वेक्टर फील्ड होती है, ये पोटेंशियल भी फील्ड होती है, स्केलर फील्ड होती है। ये फील्ड होती है वो किसी पॉइंट पर डिफाइन होती है। क्लियर है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज नहीं है कुछ भी, इस पॉइंट पर ये फील्ड डिफाइन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि वेक्टर है,
चार्ज की ही तरफ, और इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो ये आने वाली है k2/r²। मतलब मेरा कहने का यहाँ पर हमने साइन नहीं डाला चार्ज का जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो मैग्नीट्यूड में तो साइन आना नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं आना क्योंकि डायरेक्शन के बारे में तो हमें उसका साइन देखकर पता चल रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। बात समझे कि नहीं आप? मतलब मेरा कहने का ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि फील्ड की डायरेक्शन चार्ज से अवे है कि चार्ज की तरफ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ बना ली क्योंकि मुझे पता है चार्ज नेगेटिव है, तो चार्ज नेगेटिव है, फील्ड की डायरेक्शन पता चल गया। अब दूसरी बात क्या करनी है, वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू k2/r² है, डायरेक्शन तो मुझे इसका साइन देख के पता चल गई है। इस वजह से यहाँ पर मैंने साइन नहीं डाला, यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन जब पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल में ऐसे नहीं है, पोटेंशियल की तो वही डायरेक्शन तो होती नहीं है, वो तो स्केलर होता है, तो उसकी जो वैल्यू है दैट कैन बी नेगेटिव आल्सो। तो अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -k2/r। यहाँ पे हमने लिख दिया रखा है इसको, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो स्पेस में पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से किसी भी स्पेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसे होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने का मतलब है उसकी वैल्यू से मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने का मतलब उसकी डायरेक्शन से है, बिकॉज दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हें सारा फंडा इसका समझ आ जाएगा। जो भी चीज है ना ये पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ ये एक सवाल से आ जाएगा हमें। तो सवाल अपने पास ये है कि 4 चार्जेस हैं हमारे पास, वो हमने किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे ला के रखने हैं। इस तरह से स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे हमने 4 चार्जेस ला के रखने हैं। ओके, सपोज चार्जेस कुछ इस तरह से है, पहला चार्ज Q1 रखा, अगला चार्ज हमने -Q2 रखा, उससे अगला -Q3 एंड फिर Q4। इस तरह से 4 चार्जेस। ठीक है, तो हमने बताना है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या यूं कह लो कि कितनी इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होएगा। ओके, तो हमें यही बताना है इसके अंदर। ये वही सवाल आ गया फिर से जो ग्रेविटेशन में करा था, वहां पर मासेस थे। क्लियर है बात? यहाँ पर अब चार्जेस आ गए हैं, तो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड हम a ज्यूम कर लेते हैं, तो सारी साइड में होगी। तो करना कैसे है हमें, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है दैट इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, चेंज। तो हमें करना क्या है, सपोज करें कि पहले ये ना कोई चार्ज नहीं था, ये वाला चार्ज भी नहीं था, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ओके, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था चार्ज, कोई चार्ज नहीं था, इसको भी हम सर्कल कर देते हैं, डॉटेड भी फुल ऐसे सर्कल कर देते हैं। तो यहाँ पर गोल गोल सर्कल है, मतलब ये चार्ज नहीं थे। तो सबसे पहले ये तीनों चार्ज नहीं थे, हम एक चार्ज को लेके आए और यहाँ पे रख दिया Q1, यहाँ पे हमने चार्ज को लाके रख दिया। तो हमें बताना है कि इसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर तुम जानते ही होगे, प्लस वन में हमने देखा है कि कोई वर्क डन नहीं होगा इसके ऊपर। वो इस वजह से है कि वर्क डन निकालेंगे कैसे, मैं एक चार्ज को लाकर यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, Q1 चार्ज को लाकर, तो वर्क डन निकालेंगे कैसे, मुझे करना क्या पड़ेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज इनटू चार्ज ही तो वर्क होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कैसे निकालूं, यहाँ का पहले पोटेंशियल निकालूं, फिर उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं, यहाँ से ये चार्ज आया है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इस पोटेंशियल डिफरेंस या रिप्रेजेंट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज में भी यही मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो फाइनल पोटेंशियल मतलब जहां पर चार्ज पहुंच गया, इनिशियल वो पॉइंट का पोटेंशियल जहां से चार्ज आ रहा है, तो फाइनल इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ये तो कोई भी चार्ज नहीं था, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल था 0। इनिशियल यहां से आ रहा है वो तो इन्फिनिटी है, तो वहां का तो हम 0 ही मानते हैं, तो वो 0 हो गया, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 0। तो क्यों 0 माइनस 0, तो आंसर अपने पास आ गया 0। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ गया, 0। तो मतलब इसकी इन्फिनिटी पर भी 0 थी, जब यहाँ पर लाके रखेंगे तब भी 0, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब
एक ही बात है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ गया, 0। अब ये चार्ज को हमने लाके रख दिया है, तो इसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं, ये पहुंच गया, ये Q1 हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को लाके रख रहे हैं Q2 को, इसको ऐसे ऐसे शो कर रहे हैं, ये चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। तो जब इसको लेके आ रहे हैं तो पहले करना क्या पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज। यहाँ पर जो चार्ज था वो Q1 था, ओके, तो फिर Q1 की बात हो रही है, अब Q2 की बात हो रही है। तो Q2 किस पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ से आ रहा है वहां का निकालेंगे, फिर डिफरेंस कर देंगे और उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लिख रखा है जो फॉर्मूले में, वही करना है, ये जो फॉर्मूला है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने फिर से निकालना है दिस वैल्यू। तो पोटेंशियल जो एनर्जी में चेंज होएगा दूसरी बार, ये तो पहली बार हो गया, दूसरी बार होएगा डेट इज द चार्ज Q2 इनटू चेंज इन पोटेंशियल, है ना। सेकंड बार कितना था, मतलब दूसरी बार जो दूसरे पॉइंट पर इसको कर लो, सेकंड रहने दो, यहाँ पर इंडेक्स क्यों लिखना है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होएगा सेकंड का मतलब। तो यहाँ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज तो Q2 है और वो माइनस है, तो माइनस लिखेंगे भी, क्योंकि ये एनर्जी स्केलर होती है ना, तो विद साइन लिखना है, तो माइनस लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख देंगे, इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से होगा बस, क्योंकि ये तो चार्ज अभी है ही नहीं, इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो हम जानते हैं, a डिस्टेंस है, तो K2 डिवाइडेड बाय R होता है। तो कितना आ जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय A माइनस, यहां से ये आया है उस पॉइंट का कितना है, 0, क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर भी पोटेंशियल 0 होने वाला है। तो यहां से ये आ रहा है इनफिनिटी से, तो वहां का 0 लिखना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ का 0 आ गया, इनटू इसके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय A। ये आ गया जी पोटेंशियल एनर्जी दूसरी बार कितने से चेंज हुई थी, सेकंड टाइम। ओके, चलो इसको हम बॉक्स में नहीं रखते, इसको हम इस तरह से 2 नंबर दे देते हैं। ओके, तो ये अपने पास आ जाएगा। तीसरी बार फिर निकाल दो, है ना। तो तीसरी बार में कितना आएगा, U3 इट इज इक्वल टू द चार्ज Q3 इनटू चेंज इन पोटेंशियल, तो माइनस Q3, पोटेंशियल में कितना चेंज आ गया, इट इज इक्वल टू द K। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ये चार्ज पहुंच गया है। अब इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, इसकी वजह से भी यहाँ पर होगा, इसकी वजह से भी होगा, और ये डिस्टेंस हम जानते हैं कितना होता है, इस डिस्टेंस का अंडर रूट 2 है, इस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आ गया। तो अपने पास ये कितना आ गया, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, वो आएगा K Q1 डिवाइडेड बाय A, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस यहाँ से A है। अब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देख लो, तो इसकी वजह से कितना है, क्योंकि की वजह से चार्ज नेगेटिव है और डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 2 है, तो कितना लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे मतलब माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव का नेगेटिव पोटेंशियल होने वाला है, माइनस K Q2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2A। तो ये पोटेंशियल आ गया अपने पास इस पॉइंट का, और इंफिनिटी का 0, तो माइनस 0। तो ये आ गया बस आंसर। अंदर क्या करो, K को तो बाहर ले लो और माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई होगा तो वी कैन राइट हियर, चलो A भी बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा, Q3 Q2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और माइनस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा U3, थर्ड बार पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो ये आएगा। तो ये जो चेंज है ये बेसिकली सिस्टम ही की जो है, क्योंकि जब इनफिनिटी पर थे तब तो 0 थी। ओके, तो लेकिन जो थर्ड बार ये आ गया अपने पास, इसको भी हम बॉक्स में नहीं बनाते, इसको तीसरा नंबर दे दो, थर्ड नंबर दे देते हैं, बॉक्स में रहने दो इसको बनाने को, क्योंकि बाद में हमने ऐड करना है, इसको इतना बॉक्स में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हमने क्या करना है, चौथा चार्ज लेके आना है। तो ये तो पहुंच गया, इसको एरो हटा देते हैं, चौथा चार्ज आ गया, अभी हम चौथा आ जाएगा, तो फिर से निकालते नहीं है, हम जानते हैं कैसे निकालने हैं। तो इसकी वैल्यू लिख दो, हमारे पास कितनी आ जाएगी, Q इंटू डेल्टा भी, तो Q हमारे पास 4 है ना, 4 चार्ज है, एंड इन सभी की वजह से पोटेंशियल, इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो वो कितना आ जाएगा, वी कैन राइट हियर, फिर पहले इसकी वजह से लिख देंगे, इसकी वजह से ये डिस्टेंस हम जानते हैं कितना है, दिस डिस्टेंस इज अगेन √2 है, तो कितना आ गया, K चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है। फिर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर K Q2 वो माइनस है, तो चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, डिवाइडेड बाय A डिस्टेंस है। इसकी वजह से भी सेम
K23 डिवाइडेड बाय A, और ये तीनों की वजह से पोटेंशियल निकाल दिया माइनस इन्फिनिटी के जब इन्फिनिटी जो डिस्टेंस था, इनफाइनाइट पॉइंट था, इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो उस पॉइंट का जिस तरह से आ रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0, तो माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा। इसको तुमने सॉल्व कर लेना है। ओके, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, ये 4 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये तुमने खुद से कर देना है, बहुत इजी काम है। तो सॉल्व क्या करना है, मतलब क्या है, सारी को ऐड कर देना है। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो टोटल हम कैसे निकाल लेंगे, यू टोटल है, तो यू टोटल आ जाएगा डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U4। ओके, तो सारी की सारी एनर्जीज को क्या कर देना है, ऐड, तो ऐड करके टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये बात भले हमने यहाँ पर चेंज लिखा है, लेकिन इन्फिनिटी की क्या होती है, 0 होती है। चेंज का मतलब यही है ना, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का मतलब, ये U4 भी यही है कि जब ये चार्ज इन्फिनिटी पर था तब उसकी इनके साथ कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब ये चार्ज इस पॉइंट पर पहुंच गया है, अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो उनका डिफरेंस, तो अब जो पहुंचा है और माइनस जो इन्फिनिटी वाला था उनका डिफरेंस ये लिख रखा है हमने, ये जो ऊपर निकाला है। क्लियर है? तो मतलब ये बेसिकली इसी सिस्टम की आ रही है। तो इसको तुम आगे यही लिख सकते हो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, तो यही आ जाएगी अपने पास। मतलब ये सारी की सारी एनर्जीज को ऐड कर देना है, यही जो ऊपर निकाल रखी है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास। क्लियर? मतलब बड़ी थोड़ी सी बात है जरूर, हल्का सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, लेकिन ध्यान से एक बार पकड़ में आ गई ना तो फिर कुछ भी नहीं है। ओके, कि जब भी वर्क होता है ना सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में जाता है। क्लियर है? जैसे कोई भी दो चार्जेस है अपने पास, यहाँ पर है एक चार्ज, यहाँ पर है, इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई हमने, और फोर्स लगा के इसको, ये पहले R1 डिस्टेंस पर था, अब इसको R2 पर ले आएंगे। तो पहले R1 पे था, अब R2 पे, तो जो वर्क डन किया होगा हमने, जो भी वर्क डन हमने किया होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि तुमने ये निकाल लेना है कि जब ये चार्ज यहाँ पर पहुंच गया R2 डिस्टेंस पर, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हम जानते हैं तब कितनी होगी, वही नो फॉर्मूला कि K इसका चार्ज Q और स्मॉल q ले लेते हैं, K Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R2 माइनस जब ये चार्ज R1 डिस्टेंस पर था तब कितनी थी, क्योंकि पहले R1 पे था ना, बाद में R2 पे आया, तो फाइनल क्या है, R2 पे इनिशियल कौन सी है, R1 वाली, तो इनिशियल कितनी है, KQ Q1 डिवाइडेड बाय R1, तो ये आंसर आ गया अपने पास। ओके, ये तो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ मैं। ओके, ये R1, तो ये जो वैल्यू आ गई ना अपने पास, दिस इज द चेंज, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू पार्टिकल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू, मतलब पार्टिकल चार्जेस कह सकते हैं इसको। तो उन्हीं का जो चेंज होगा उतना हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना वर्क करेंगे हमें जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। मतलब अगर ये पता है तो ये निकल आएगा, ये पता है जैसे पता था तो ये निकल आया अपने पास। तो ये सवाल पूछ लेते होते हैं, बोर्ड में भी पूछ लेते होते हैं वो, कि तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चार्जेस की वैल्यू दे रखी होगी। अगर दो चार्जेस को किसी 1 मीटर डिस्टेंस से, R1 1 मीटर दे दिया, R2 से ½ मीटर दे दिया, 1 मीटर डिस्टेंस से आधे मीटर तक लेके आना है, तो वो करना क्या है, पहले 1 मीटर डिस्टेंस पर था कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जब हाफ पे पहुंच गया तब कितनी स्टोर थी, पहले वो निकाल लो, फिर एक वाली निकाल लो, डिफरेंस कर दो तो अंदर आ गया। तो ये अपने पास इस तरह से, मतलब जो फंडामेंटल बात है इसके अंदर वो ये है। ओके, बाकी प्रॉब्लम करोगे तो तुम्हें और इसके ऊपर तुम्हारी पकड़ आ जाएगी, और तुम्हें बस 2-4 और प्रॉब्लम करने के बाद अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास।